हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे कि आप सबको पता है और जो नए यूज़र्स है जो हमारा चैनल हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट जो कि सभी ब्रांचेस के लिए बिल्कुल कॉमन होता है, वो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और पेपर सेकंड जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जो हमारे पिछले वीडियोज़ है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट्स है आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जहाँ पर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत बार इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए, अभी हम देख रहे थे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पहले नॉर्मलाइजेशन हमने कंप्लीट किया था कि क्यों करना होता है हमें नॉर्मलाइजेशन, क्या कंसेप्ट है उसका, ये सारी बातें की थी। देन हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सीखा था कि किस तरह से कोई अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं हमें, तो उन्हें अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो किस तरह से हम करेंगे। देन हमने देखा था कि कोई अगर रिलेशन हमारे पास है तो उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अभी हम आज सीखने वाले हैं कि जो भी रिलेशन हमारे पास होगा उसे कैसे चेक करें कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे किस तरह से हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये डिस्कशन। तो सबसे पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंसी रहती है अल्फ़ा टू बीटा। उस डिपेंडेंसी के बिहाफ ही हम चेक करते हैं कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी कि जो भी हमारा रिलेशन है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड जब आगे आने वाला है वो BCNF, दैट इज़ बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स हम चेक करते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमें कैसे चेक करना है। तो शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी किस तरह से आपको शॉर्टकट ली इस नॉर्मल फॉर्म को चेक करना है, लेकिन पहले पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन द एंटायर कॉलम इन अ टेबल डिस्क्राइब्स एंड डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की, द टेबल इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अभी यहाँ पर क्या कहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा जो टेबल है, हमारा जो रिलेशन है, वो कब रहता है, जब हमारे पास कोई कॉलम या फिर हम क्या कह सकते हैं कोई एट्रीब्यूट जो भी है वो किस पर डिपेंड होगा, प्राइमरी की पर। अगर वो डिपेंड है तो हमारा जो टेबल है वो किस में होगा, जो हमारा रिलेशन है वो किस में होगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। यानी कि हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो किस पर डिपेंडेंट होने चाहिए, हमारे प्राइमरी की पर, यानी कि कैंडिडेट की प्राइमरी की हम कहते हैं, उस पर अगर हम डिपेंड है तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेबल है रिलेशन है वो किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ऐसा है तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो हमारा रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो क्या सिर्फ ये एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए होना चाहिए, नहीं, जितनी भी नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे रिलेशन पे बिलोंग करती है उन सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी पर जो है ये वाला रूल अगर अप्लाई होता है, अगर हम कह सकते हैं, तभी हम क्या कहेंगे जो हमारा रिलेशन है वो किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था, जैसे हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी रहती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर
नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ से हमने अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दी तो हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली कंसेप्ट पे यानी कि शॉर्टकट पॉइंट पे देखते हैं। द टेबल मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि वो किस में होना चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब जब हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखा था तो हमने देखा था कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो पहले किस में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। देन उसमें क्या नहीं चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तब वो क्या किस में हो सकता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, जो भी हमारा रिलेशन है, टेबल है, वो किस में होना चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यानी कि बस हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमें उसमें क्या चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है और नेक्स्ट हमारे पास अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो हमारा जो रिलेशन है वो किस में होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं कि हमारी जो भी कॉलम यानी कि जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, प्राइमरी की पर। अगर वो ऐसे नहीं होते हैं तो हमारा जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा रिलेशन, साथ ही साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी वहाँ पर होल्ड कर जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए, म्हणजे कौन से कंसेप्ट हमें वहाँ पर क्लियर करवाने, जैसे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास कॉलम होगा या फिर एट्रीब्यूट होगा वो किस पर डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की पर, वहाँ पर क्या होना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो टेबल है वो किस में होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए इतना पॉइंट्स तो हमने देख लिया। अब भी क्या करना है, हमें कंसेप्ट देखना है, यानी कि क्वेश्चन देखना है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहले हम देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है जहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, A, B, C, D एंड E। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है वो सारी बातें, और जो भी रिलेशन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ये सारी बातें हमने पहले करी है। तो यहाँ पर ये सारी बातों का हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो A, B, C, D, E ऐसे 5 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। ठीक है, देन 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है, A, B to C, देन B to D एंड D to E। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले जैसे कि हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है कैंडिडेट की फाइंड आउट करना। तो कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे और जो भी उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी उनके एरोज हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अभी A, B to C यहाँ पर ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो हम A, B to C कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है हम फंक्शनल डिपेंडेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर है B to D, B से D तक की हम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लगा सकते हैं, देन D से E। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, जो भी ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है जिन पर इनकमिंग एज नहीं है। तो चलिए चेक कर लीजिए, ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है जहाँ पर इनकमिंग एज नहीं है। A है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, B है, और कोई है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ही क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। जो भी एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जिन पर इनकमिंग एज नहीं होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कंपलसरी, यानी कि वो अगर कोई भी फाइंड आउट उन्हें नहीं कर सकता तो वो हमारे कैंडिडेट की में आएंगे, यानी कि वो कैंडिडेट की का पार्ट होंगे। इसके अलावा और कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम किसे करेंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास है जिनका इनकमिंग एज नहीं है उनका।
ठीक है। तो ए बी का क्लोजर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ए बी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी खुद फाइंड कर सकता है, ठीक है। देन ए बी से सी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ए बी सी 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, तो बी से हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड डी हमारे पास है तो डी से हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमने पूरा का पूरा रिलेशन यहाँ पर ए बी के क्लोजर से फाइंड आउट कर लिया। तो हमारी ए बी क्या हो जाएगी, हमारे लिए यहाँ पर कैंडिडेट की यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ए बी हमारे कैंडिडेट की यहाँ पर बन गई, ठीक है। चलिए कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट कर ली ए बी। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो ट्रांजिटिव, वो सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है भी या नहीं, यानी कि वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, है या नहीं है, ये चेक करनी है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो हमें वो रिमूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं, ठीक है। अगर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वो रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या हो जाएगा, अब अपने आप जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने की कोशिश करनी है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे हम कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या है, हमने क्या बोला था, अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा, कुछ इस तरह से हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। देन यहाँ पर अल्फ़ा जो है हमारा क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। अगर अल्फ़ा हमारी कैंडिडेट की है तो यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हमारा अल्फ़ा जो है यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं है तो हमारी जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जो हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं तो उनके क्या अल्फ़ा में क्या चेक करना है कि वो क्या होने चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी टू सी, क्या ए बी हमारे कैंडिडेट की है, हाँ बिल्कुल है, अभी हमने निकाली है। तो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर मिलती भी है या नहीं। ये तो हमने पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए चेक कर लिया, अभी सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए भी हमें चेक करना है। तो नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है बी टेंड्स टू डी, ठीक है। अब बी टेंड्स टू डी में क्या बी हमारी कैंडिडेट की है या कैंडिडेट की का एक पार्ट है, बी टेंड्स टू डी तो हमारे कैंडिडेट की का एक पार्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फाइंड आउट करती है। तो यहाँ पर जो है ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर एक भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई जहाँ पर ट्रांजिटिविटी हमें मिल रही है तो हमारा पूरा का पूरा रिलेशन जो है वो किस में नहीं आ सकता, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारी जो है वो फेल हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो भी रिलेशन है वो किस में नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अभी इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए अब कन्वर्ट करते हैं, वो किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अभी ए बी तो हमारी कैंडिडेट की है हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अभी ए बी का क्लोजर हमें पता है कि पूरा का पूरा रिलेशन आता है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था, तो जब भी हम पहले एक रिलेशन को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला जो टेबल है हमारा हम किसके लिए बनाएंगे, कैंडिडेट की के लिए यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ए बी के लिए यहाँ पर हमने बना दिया एक टेबल, लेकिन ए बी किसे फाइंड आउट कर रहा है, सी को फाइंड आउट कर रहा है। तो ए बी सी यानी कि तीनों के लिए हम एक रिलेशन यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर हमने रिलेशन बना दिया। अब ए बी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सी फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल रिलेशन बन गया। अब हमें क्या बनाना है, सेकेंड रिलेशन। अब सेकेंड रिलेशन में हम क्या बना सकते हैं, तो हमारे पास कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है R2 के लिए, B टेंड्स टू D। ठीक है, B से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं और D से हम E फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B से हमने D फाइंड आउट कर लिया और D से हमने E फाइंड आउट कर लिया। ये हमने सेकेंड रिलेशन तो यहाँ पर बना दिया, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है? हाँ है, क्योंकि B से D फाइंड आउट कर रहा है और D से E। तो यहाँ पर B हमारा क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की तो सिर्फ एक को ही फाइंड आउट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को फिर से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो गए R2। अब R2 के लिए हम फिर दो टेबल बनाएंगे। ठीक है, R21 R22। ठीक है, इस तरह से हम फिर दो टेबल बनाएंगे। अब B D को एक टेबल में बिठा देंगे और D E को एक टेबल में बिठा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है रिलेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस अगर इस तरह से अगर हमने जो हमारे रिलेशन को डिवाइड कर दिया तो हमारा जो रिलेशन है वो किस में आ जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ किस तरह से हमने यहाँ पर जो है टेबल्स को डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारे पास रिलेशन है ABCDE। ओके, जस्ट मिनट, हमारे पास क्या कौन सा रिलेशन है, एक रिलेशन है ABCD एंड E। 5 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। ठीक है, R1 को हमने किसके कैंडिडेट की का पार्ट बना दिया, जो भी कैंडिडेट की है वो उस टेबल के लिए। देन R2 के लिए हमने दूसरा टेबल बना दिया था B D एंड E। देन यहाँ पर फिर फंक्शनल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हमने R21 बना दिया और R22 बना दिया। ठीक है, तो R21 में हम B D को रख देंगे और R22 में D E को रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो टेबल है वो हमने स्प्लिट कर दिया, जो हम अब हमारा किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब तक समझ में आ गया किस तरह से हमें चेक करना है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे किस तरह से स्प्लिट करना है। ठीक है, जो भी मेरा पहला ही सेंटेंस था लास्ट वीडियो में, जो भी नेता बनना चाहता है उसे बना दो, यानी कि घर को क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, अब अल्फा टेंड्स टू बीटा, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी उसमें अल्फा क्या होना चाहिए, हमारी कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट की है तो हमारा जो रिलेशन है वो किस में आ जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने कवर कर लिया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कवर कर लिया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कवर कर लिया। अभी एक और टॉपिक है हमारा जो है BCNF, वो हम कवर कर देंगे और देन इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम BCNF और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी जो पकड़ है वो नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट्स पे बहुत ही अच्छी बन जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and don't forget to like, share and subscribe the channel.